जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों अपन ने कल देखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे अपन ने उसको समझा। तो किसी दोस्त ने अगर नहीं देखा है चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित वो वीडियो, तो आप चैनल पे जाके उसको देख सकते हो। अगर वहाँ से क्वेश्चन बन के आएगा तो दोस्तों आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो आज दोस्तों अपन उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन समझेंगे दोस्तों कुंभलगढ़ किला। और कुंभलगढ़ किला का दोस्तों से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, जो राजस्थान से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो एक पुलिस कांस्टेबल पटवारी से लेके अपन स्टेट पीसीएस आरएस जैसे एग्जाम की बात करें, तो जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन का अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको समझते हैं। तो ये दोस्तों इनको मैंने यहाँ पे अपने बोर्ड के ऊपर सजा के लिखा है। इनको सजा के लिखने का मेरा यही मकसद है ताकि जब आप ये वीडियो देखो तो आपको वीडियो देखने के दौरान ही लगभग 70% या 80% जो ये फैक्ट्स हैं ये याद हो जाए। उसके बाद जब आप इसको कभी भी रिपीट करो या स्क्रीनशॉट मार के रख लो तो आसानी से आपको ये सभी फैक्ट, ये सभी बिंदु आपको याद रह सकें। तो आइए दोस्तों इसको शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, जो कुंभलगढ़ जो किला है दोस्तों, कुंभलगढ़ किले को अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो कुंभलगढ़ किला है ये कहाँ पे स्थित है, तो सभी को पता है दोस्तों जो कुंभलगढ़ किला है ये दोस्तों है राजसमंद में, राजसमंद जिले में स्थित है दोस्तों कुंभलगढ़ किला। अब इससे संबंधित जो भी बिंदु उसको अपन बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। पहला बिंदु तो दोस्तों आपसे यही पूछा जाता है कई बार कि कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, जिलों का नाम डाल देगा, तो राजसमंद में दोस्तों ये स्थित है। उसके बाद दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया, तो ध्यान रखना है दोस्तों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया वो राणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया, 1458 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट बिंदु देखेंगे दोस्तों इसके वास्तुकार, निर्माण देख लिया, उसके बाद में वास्तुकार। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार कौन थे, वास्तुकार थे दोस्तों इसके मंडन। वास्तुकार से क्या मतलब है, वास्तुकार से मतलब ये है दोस्तों जो किले की जो रूपरेखा तैयार करके दी जाती थी उसको कहा जाता था वास्तुकार कि किले की डिजाइन इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से यहाँ तालाब होगी, यहाँ बावड़ी होगी, तो जो डिजाइन तैयार करता था उसको कहा जाता था वास्तुकार। तो कुंभलगढ़ कुछ दुर्ग के वास्तुकार दोस्तों मंडन। उसके बाद में एक बात आपको यहाँ से और ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन दोस्तों काफी बार पूछा गया है, स्टार लगा देना। नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है, यह किसने कहा और किस दुर्ग के बारे में कहा जाता है। तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कि जो दोस्तों अबुल फजल थे, तो अबुल फजल ने बात कही थी कि कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि अपन नीचे से अगर ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी है वो नीचे गिर जाती है। तो अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है। ये भी पूछा जाएगा कि ये कथन किसका है, तो अबुल फजल का है। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा गया है। तो दोनों बिंदु आप यहाँ से ध्यान रखोगे दोस्तों। तो यहाँ से अपन ने दोस्तों ये 3-4 फैक्ट देखे, एक बार अपन इसको रिकॉल करते हैं और याद रखने का प्रयास करते हैं। कहाँ स्थित है, राजसमंद में। निर्माण किसने करवाया, राणा कुंभा ने करवाया 1458 ईस्वी में। वास्तुकार कौन है, मंडन है इसके वास्तुकार। अबुल फजल ने दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कहा है कि नीचे से ऊपर देखने पे सर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में, कुंभलगढ़ किले के बारे में ये बात कही गई है। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। अब देखते हैं दोस्तों इसके अन्य नाम या फिर आप इसको कह सकते हो उपनाम। किले के अन्य नाम या उपनाम है दोस्तों कुछ एक, तो इनको अपन याद रखने का प्रयास करेंगे। कुंभलगढ़ दुर्ग को दोस्तों कहा जाता है मेवाड़ शासकों का संकटकालीन किला, क्योंकि दोस्तों जब भी मेवाड़ के ऊपर किसी भारी आक्रमणकारी ने अगर आक्रमण किया था तो उस समय जो मेवाड़ के शासक थे उन्होंने शरण जाके कहाँ ली थी, कुंभलगढ़ किले में। इसीलिए कहा जाता है मेवाड़ शासकों का संकटकालीन किला, कि मुसीबत के समय वो जाके कुंभलगढ़ किले में ही शरण लिया करते थे। तो ध्यान रखना है। अगला बिंदु मारवाड़ सीमा का प्रहरी। ये दोस्तों किला वो मेवाड़ और मारवाड़ सीमा की जो प्रहरी के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसको मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी इसको कहा जाता है। मेवाड़ का मेरुदंड भी इसको कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों इस किले के लिए एस्टुकन दुर्ग की इसको संज्ञा दी है। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि इंग्लैंड में भी एक किला है जो हुबरू इसी किले के समान है, कुंभलगढ़ दुर्ग के ही समान है, इसीलिए उसको एस्टुकन दुर्ग कहा है दोस्तों। उसने बताया कि एक इंग्लैंड में है तो ये उसी के समान है, इसीलिए इसको एस्टुकन दुर्ग की संज्ञा किसने दी, कर्नल जेम्स टोड ने। तो यहाँ से दोस्तों ये चारों फैक्ट आपने को याद रखने हैं।
रिकॉल करते हैं उपनामों को। मेवाड़ शासकों का संकटकालीन किला कहा जाता है, मारवाड़ सीमा का प्रहरी कहा जाता है, मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। और दोस्तों कर्नल जेम्स टोड ने इस किले को क्या बताया है, एस्टुकन दुर्ग बताया है। तो ध्यान रखना क्यों बताया मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसने इसकी तुलना है वो इंग्लैंड में बताया कि एक एस्टुकन दुर्ग उसी के समान इसकी आकृति है, इसीलिए इसको एस्टुकन दुर्ग बताया है कर्नल जेम्स टोड ने। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चारों बिंदु आपको याद हो चुके होंगे। बढ़ते हैं इससे आगे। अब दोस्तों कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, इनको आपको याद रखना है, ये कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। किले को जीता दोस्तों, जो एक कुंभलगढ़ जो किला है दोस्तों, इसको एक बार एक शासक ने जीता था दोस्तों, एक सेनापति ने जीता था। तो उसका नाम पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ को जीतने वाले एकमात्र सेनापति कौन थे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, शाहबाज खान, नाम याद रखिएगा। शाहबाज खान एकमात्र ऐसे सेनापति थे जिसने कुंभलगढ़ किले को जीता था, बाकी किसी ने कुंभलगढ़ किले को नहीं जीता था। शाहबाज खान एकमात्र सेनापति थे। और ये किसके सेनापति थे, ये दोस्तों अकबर के सेनापति थे। तो दोनों बिंदुओं को आप ध्यान रखोगे। कुंभलगढ़ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह उस एकमात्र सेनापति या शासक का नाम बताओ जिसने कुंभलगढ़ किले को जीता था। तो शाहबाज खान ने जीता था, जो अकबर का सेनापति था दोस्तों। नेक्स्ट, किले का ऊपरी भाग दोस्तों, ये बात भी दोस्तों पूछी जाती है कि कुंभलगढ़ किले के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है, किले के ऊपरी भाग को दोस्तों कटारगढ़ कहा जाता है। अब दोस्तों ये कटारगढ़ है दोस्तों, इसके भी कुछ एक उपनाम है, इसको भी अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। कटारगढ़ को किले के ऊपरी भाग के अंदर जो इमारत बनी हुई है उसी को कहा जाता है दोस्तों कटारगढ़। और इसके क्या क्या उपनाम है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं। कटारगढ़ को दोस्तों कहा जाता है मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है एक तो इसको, और दोस्तों इसको कुंभा का निवास स्थान भी है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कुंभा का निवास स्थान है, तो ऑप्शन में आपको कटारगढ़ मिलेगा, तो कटारगढ़ आपको लगाना है। तो कटारगढ़ से संबंधित दो फैक्ट, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है और कुंभा का निवास स्थान है। तो इन दोनों को अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते इससे आगे, किले की जो दोस्तों ये दीवार है, कुंभलगढ़ किले की जो दीवार है दोस्तों, इसके चारों तरफ बनी हुई दीवार है, इससे संबंधित दीवार से संबंधित लंबाई से, चौड़ाई से और ऊंचाई से, तीनों से संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, जो ऊंचाई से संबंधित फैक्ट है दोस्तों, वो तो अपन ने ऊपर देख लिया है कि सर की पगड़ी गिर जाती है, नीचे से ऊपर देखने की अगर देखते हैं तो सर की पगड़ी गिर जाती है, ऐसा कहा था अबुल फजल ने। तो ऊंचाई से संबंधित फैक्ट अपन ने देखा। अब लंबाई से संबंधित फैक्ट ध्यान रखना है, इस किले की लंबाई है दोस्तों वो 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किले की दीवार की लंबाई है दोस्तों 36 किलोमीटर। और दोस्तों इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, भारत की महान दीवार इसको कहा जाता है। तो ये बिंदु ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है दोस्तों भारत की महान दीवार किस किले की दीवार को कहा जाता है, कुंभलगढ़ किले की दीवार को कहा जाता है। कई बार दोस्तों इसको इंग्लिश में लिख देता है, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया लिख देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो भारत की महान दीवार है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया का मतलब यही है कि भारत की महान दीवार। तो इंग्लिश वाले वर्ड को भी ध्यान रखना है। ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किस किले की दीवार को कहा जाता है, कुंभलगढ़ की को। और दोस्तों इसकी चौड़ाई से संबंधित फैक्ट अपन याद रखना है आपको कि 4 घुड़सवार एक साथ दोस्तों इसकी दीवार के ऊपर दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ी है इस किले की दीवार को बनाया गया है। तो चौड़ाई से संबंधित बिंदु भी कई बार पूछा गया है कि वह कौन सा किला है जिसके दीवार के ऊपर एक साथ काफ़ी घुड़सवार है वो दौड़ सकते हैं, तो वो उस किले का नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों अब इनको रिकॉल करते हैं एक बार सभी बिंदुओं को। किले को जीता किसने, एकमात्र शासक थे, नाम याद रखना है शाहबाज खान, जो अकबर का सेनापति था। किले के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, कटारगढ़। कटारगढ़ के कुछ एक उपनाम है, क्या क्या है उपनाम, मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, और दोस्तों ये कुंभा का निवास स्थान भी था। उसके बाद किले की दीवार से संबंधित 3 बिंदु, ऊंचा, किले की दीवार बहुत ज़्यादा ऊंची है, इसीलिए कहा जाता है कि सिर की पगड़ी वो नीचे गिर जाती है, किसने कहा, अबुल फजल ने। लंबाई से संबंधित बिंदु 36 किलोमीटर लंबी है, इसलिए इसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया या भारत की महान दीवार कहा जाता है। चौड़ाई से संबंधित बात आपको ध्यान रखनी है कि इस किले की दीवार इतनी ज़्यादा चौड़ी है कि 4 घुड़सवार इसके ऊपर एक साथ दौड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारे बिंदु आपको याद हो चुके होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा आगे। अब देखते हैं दोस्तों कुछ एक बिंदु और पूछे जाते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग से, आपको जो भी आप कंपटीशन एग्जाम देने वाले हो उसमें, तो इनको भी आप याद रखना है। जन्म दोस्तों, तो पूछा जाएगा दोस्तों कि कुंभलगढ़ दुर्ग में किसका जन्म हुआ, तो ध्यान रखना है कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों किसका जन्म हुआ था,
महाराणा प्रताप का हुआ था दोस्तों। जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कई बार इसकी जन्म की ये सन भी पूछ ली जाती है डायरेक्ट कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो ऑप्शन में 1540, 1545 इस प्रकार से आपको डाल के देगा, इसलिए आपको ये सन बिल्कुल याद रखनी है। तो जन्म कब हुआ? 1540 ईस्वी में हुआ। और दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म मैंने बताया कि कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कुंभलगढ़ दुर्ग भी दोस्तों छोटा है नहीं, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें काफ़ी महल है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में अगर पर्टिकुलर जगह की बात करें अपन कहाँ हुआ, तो ध्यान रखना है बादल महल में हुआ। और बादल महल में दोस्तों एक कमरा है जुन्नी छत्री का कमरा, उस कमरे का नाम है जुन्नी छत्री। तो जुन्नी छत्री के कमरे में हुआ था इसका जन्म। तो ये कमरे का आप नाम ध्यान ना भी रखो तो कोई ज़्यादा ज़रूरी है नहीं। अगर कोई स्टेट पीसीएस आरएस जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो इसको नाम को ध्यान रख सकता है। तो ध्यान रखना जन्म किसका हुआ दोस्तों? कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का हुआ, बादल महल में 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट बिंदु, इस किले में दोस्तों एक शासक की हत्या भी हुई थी। जन्म तो संबंधित बिंदु, महाराणा प्रताप को हत्या किसकी हुई थी? इसमें हत्या हुई थी दोस्तों महाराणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की हत्या हुई थी। और हत्या की किसने थी दोस्तों? महाराणा कुंभा के पुत्र ही थी दोस्तों, उदा। तो उदा ने ही की थी अपने पिता की हत्या। कब की थी? 1468 ईस्वी में की थी। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसमें कहाँ पे की थी? तो मामदेव एक कुंड है दोस्तों, मामदेव कुंड है कुंभलगढ़ दुर्ग में, तो मामदेव कुंड में ही की थी महाराणा कुंभा की हत्या उदा ने। तो यहाँ से जन्म से और हत्या से संबंधित दोनों बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। जन्म महाराणा प्रताप का, हत्या महाराणा कुंभा की। 1540 ईस्वी में हुआ था जन्म और कुंभा की हत्या हुई थी 1468 ईस्वी में। उसका जन्म बादल महल में, इसकी हत्या की थी मामदेव कुंड में। तो दोस्तों कई बार डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है आपको मामदेव कुंड स्थित है, तो वहाँ पे ऑप्शन डलेगा कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो ध्यान रखना है मामदेव कुंड है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है, जहाँ पे उदा ने अपने पिता कुंभा की हत्या की थी। तो बादल महल, मामदेव कुंड दोनों को आप ध्यान रखोगे। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों काफी बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखना है। झाली रानी का मलिया, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि झाली रानी का मलिया कहाँ स्थित है? तो झाली रानी का मलिया भी दोस्तों कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ किले में स्थित है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी यह भी दोस्तों पूछा जाता है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है या कौन से किले में स्थित है? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी दोस्तों स्थित है कुंभलगढ़ किले में। पृथ्वीराज सिसोदिया को दोस्तों क्या मेवाड़ के ये राजकुमार थे। तो ध्यान रखना है कौन से पृथ्वीराज सिसोदिया जो मेवाड़ के राजकुमार थे, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो मेवाड़ के राजकुमार थे। पृथ्वीराज सिसोदिया का दोस्तों एक उपनाम भी है, ये राजस्थान के उड़ुआ राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का उड़ुआ राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप आंसर बताओगे पृथ्वीराज सिसोदिया जो मेवाड़ के राजकुमार थे। तो आइए दोस्तों एक बार अपन इनको एक लास्ट बिंदु और देख लेते हैं दोस्तों, उदय सिंह का राज्याभिषेक। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखोगे दोस्तों, जो महाराजा उदय सिंह हुए थे उनका राज्याभिषेक भी दोस्तों कुंभलगढ़ किले में हुआ था। तो इतने बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। तो एक बार अपन इनको रिकॉल करते हैं दोस्तों सभी को। जन्म हुआ महाराणा प्रताप का बादल महल में, मृत्यु हुई राणा कुंभा की मामदेव कुंड में, किसने की? उसके पुत्र उदा ने की। झाली रानी का मलिया यही स्थित है दोस्तों, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी यही स्थित है। झाली रानी का मलिया और पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी। पृथ्वीराज सिसोदिया को दोस्तों एक उपनाम से जाना जाता है कि राजस्थान का उड़वा राजकुमार उसको कहा जाता है। और दोस्तों उदय सिंह राजा हुए, उसका राज्याभिषेक भी जो कुंभलगढ़ किला है इसमें हुआ था। तो ये सब बिंदु अपन ने दोस्तों याद किए। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको याद हो चुके होंगे। अब दोस्तों ये तो हुआ कुंभलगढ़ दुर्ग। जो भी कुंभलगढ़ दुर्ग से संबंधित फैक्ट पूछे गए हैं अब तक और पूछे जाने की उम्मीद है, वो लगभग जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने सब आपको लिख दिए। तो आप इनका स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा और एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन बन के आता है तो निश्चित रूप से आप एग्जामिनेशन हॉल में उसको बना पाओगे दोस्तों। अब कुछ एक बिंदु दोस्तों और लिखे हैं मैंने, क्योंकि अपने बोर्ड के ऊपर थोड़ी जगह बच गई थी तो इसको कंप्लीट करना होता है। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं लिखता हूं दोस्तों, इसीलिए इनको आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो कौन कौन से बिंदु, ये भी दोस्तों किलों से संबंधित है, इसीलिए मैं इनको शामिल किया है। तो अपना पहला जो बिंदु है दोस्तों, राजस्थान में निर्मित प्राचीन किला। आपसे पूछ ले दोस्तों राजस्थान में निर्मित सबसे प्राचीन किला कौन सा है, तो ध्यान रखना है वो भटनेर का किला है दोस्तों। भटनेर का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? हनुमानगढ़ में स्थित है और ये मिट्टी से निर्मित किला है। तो ये सब बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। सबसे प्राचीन किला
भटनेर का किला हनुमानगढ़ में मिट्टी से निर्मित किला है। उसके बाद अगला बिंदु, राजस्थान में आज़ादी से पहले निर्मित अंतिम किला। तो अपने राजस्थान में आज़ादी से पहले निर्मित अंतिम किला कौन सा है दोस्तों? तो वो ध्यान रखना अपने को लोहागढ़ है दोस्तों। और लोहागढ़ किला कहाँ स्थित है? वो भरतपुर में स्थित है। और ये भी दोस्तों मिट्टी से बना हुआ किला है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, जो भटनेर का किला है वो भी मिट्टी से बना है, लोहागढ़ किला है ये भी मिट्टी से बना हुआ किला है जो भरतपुर में है और आज़ादी से पहले बना हुआ अंतिम किला है ये। अब दोस्तों लोहागढ़ किले के बारे में एक फैक्ट और पूछा जाता है आपसे कि वह किला कौन सा है जो आजीवन कभी किसी ने जीता नहीं या अविजित रहा। तो ध्यान रखना वो लोहागढ़ दुर्ग है, इसको कभी किसी शासक ने नहीं जीता, कोई भी शासक इसको जीत नहीं पाया था। तो ये किला ये कभी नहीं जीता गया था। ये बिंदु आपको यहाँ से ध्यान रखना है लोहागढ़ से। अगला बिंदु आप देखेंगे दोस्तों, राजस्थान का नवीनतम किला। अपने प्राचीन देख लिया, आज़ादी से पहले निर्मित किला देख लिया, अब राजस्थान का नवीनतम किला सबसे जो बाद में बना वो कौन सा है दोस्तों? वो किला है मोहनगढ़ जो जैसलमेर में स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, राजस्थान में निर्मित नवीनतम जिला मोहनगढ़ जैसलमेर। अब अपन इन तीनों ही किलों को एक बार याद करते हैं दोस्तों। सबसे प्राचीन भटनेर हनुमानगढ़, सबसे नवीन मोहनगढ़ जैसलमेर और आज़ादी से निर्मित आज़ादी से पहले निर्मित अंतिम किला आप बताओगे लोहागढ़ दुर्ग जो कभी जीता नहीं गया और मिट्टी से निर्मित किला है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं दोस्तों इससे आगे। अब दोस्तों क्या है कि कई बार क्वेश्चन आपको दुर्ग दे देगा और उससे संबंधित पहाड़ी पूछेगा कि ये दुर्ग किस पहाड़ी पे, या फिर आपको पहाड़ी दे देगा और उससे संबंधित दुर्ग पूछेगा कि इस पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग स्थित है। या तो इस प्रकार से पूछेगा या फिर चार ऑप्शन देगा, उसमें एक साइड पहाड़ी लिख देगा, अगली साइड उसको सामने दुर्ग लिख देगा। तो आपको मिलान करने के लिए बोलोगे इनका सही मैच करो। तो दोस्तों उसके लिए जो ये कुछ एक जो इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं इन पे बने हुए दुर्ग है, इनको आपको याद रखना है। बार बार कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों ये पूछे गए हैं। तो अब आइए दोस्तों इनको अपन याद करते हैं। ये मैंने एक साथ दोस्तों इन दुर्गों को लिखा है, एक साइड इनकी पहाड़ियों को लिखा है, ताकि आप आसानी से इनको याद रख सको और जो कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है उसको आप खत्म कर सको। तो देखिएगा दोस्तों, जो तारागढ़ किला है दोस्तों अजमेर वाले की बात कर रहे हैं अपन। तारागढ़ किला है दोस्तों अजमेर में, ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? ये बीठली पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों। उसके बाद कनकाचल दोस्तों जो किला है ये किसको कहा जाता है? ये जालोर के किले को दोस्तों कहा जाता है। ध्यान रखना है, कई बार पूछ भी सकता है आपको कि कनकाचल किला कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, तो जालोर का किला है उसी को दोस्तों कनकाचल किला कहा जाता है। ये किस पहाड़ी पे स्थित है? तो ये दोस्तों सोनगिरी पहाड़ी पे ये स्थित है। कनकाचल या जालोर का किला सोनगिरी पहाड़ी पे स्थित है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अपन बयाना का किला की। जो बयाना दुर्ग है दोस्तों, बयाना दुर्ग स्थित है मानी पहाड़ी पे ये स्थित है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की जो जोधपुर में है। तो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पे स्थित है। उसके बाद करते हैं दोस्तों चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ दुर्ग दोस्तों कौन सी पहाड़ी पे? ये चित्रकूट पहाड़ी पे स्थित है। उसके बाद करते हैं दोस्तों सोनार किला। सोनार किला जो जैसलमेर में है दोस्तों, ये कौन सी पहाड़ी पे है? ये दोस्तों स्थित है त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। और उसके बाद एक लास्ट और है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ईगल की पहाड़ी पे कौन सा किला है? या फिर आपको पूछे जयगढ़ दुर्ग वो किस पहाड़ी पे स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग दोस्तों ये ईगल की पहाड़ी पे स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग है कहाँ स्थित? ये जयपुर में स्थित है। तो एक बार दोस्तों इनको याद करते हैं और फिर उसी के बाद ये वीडियो को अपन समाप्त करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, इनमें कौन कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? कनकाचल जालोर पूछा जाता है, तारागढ़ वाला भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मेहरानगढ़ वाला भी पूछा जाता है, चित्तौड़ वाला भी पूछा जाता है, सोनार किला भी पूछा जाता है और ये ईगल वाला भी पूछा जाता है। एक जो है बयाना किला ये बहुत थोड़ा कम पूछा जाता है। बाकी जो भी मैंने पहाड़ियाँ लिखी हैं ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए दोस्तों इनको याद करते हैं। देखिएगा दोस्तों, तारागढ़ जो किला है जो अजमेर में, ये कौन सी पहाड़ी पे है? बीठली पहाड़ी पे है। जो बयाना किला है कौन सी पहाड़ी पे है? मानी पहाड़ी पे है दोस्तों। उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग सभी को पता है चिड़ियाटूक पहाड़ी पे है। उसके बाद अपना आता है चित्तौड़ का किला, ये भी लगभग सभी को पता होता है दोस्तों, चित्रकूट पहाड़ी पे है। उसके बाद आता है दोस्तों अपना सोनार का किला, ये त्रिकूट पहाड़ी पे है। और जो ईगल की पहाड़ी पे दोस्तों कौन सा किला है? वो जयगढ़ जयपुर का किला है। तो यहाँ से दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन पहाड़ियों पे कौन से दुर्ग स्थित हैं ये आपको याद हो चुका होगा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो
आप दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप आने वाले समय में आसानी से जल्दी से आप इसका रिवाइज कर सको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेरी मोटिवेशन के लिए थोड़ा इसको शेयर जरूर करिए, ताकि मैं आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट और सटीक कंटेंट अवेलेबल करा सकूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है। दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मैं उन्हीं को अपने यहाँ पे लिखता हूँ, बाकी जो अनावश्यक बातें हैं उनको अपन शामिल नहीं करते हैं। तो मेरे मोटिवेशन के थोड़ा इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, एक लाइक का बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी अगर कोई और टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई वीडियो चाहते हो तो उसके ऊपर मैं थोड़ा जल्दी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।